सो फ्रेंड नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो सुनीता की फाइनली वीडियो आ चुकी है रात में, और मैंने देखा भी सुनीता का चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, इसलिए कि क्लियर है कि उसी ने कुछ बोला है ऐसा जो कि विजय रिया के दिल पर जो चोट लगी है ना, वो सुनीता जब अपना कोई बोलता है ना, गैर कोई बोलता है, चाहे फुआ मौसी चाचा कोई भी बोलता है, तो इतना दर्द नहीं होता है। लेकिन जिसके लिए जो जान जहान से त्याग करके सारा कुछ करता है, और देखा ही आप लोगों ने कि विजय ने इतना अपने पिता, मतलब एक सुनीता का पिता का रोल निभाया है। पिता का तो पता ही नहीं चलता है कि पिताजी कहाँ है, लेकिन सारा कुछ पिता का रोल निभाया है, तो क्यों नहीं दर्द होगा। अगर जिस लड़की के लिए माता पिता माता ही पिता मैं मानती हूँ सुनीता और अरे ये क्या कहते हैं विजय और रिया को, इसलिए माँ बाप का रोल निभा रहे हैं। जब माता पिता को बेटा बेटी चाहे उनके औलाद कुछ भी बोलते हैं ना, इतना करने के बाद तो दिल में तो चोट लगता ही है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी सुनीता की वीडियो के बारे में मैं आगे बात करूँगी दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत सारी बातें होंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। तो सुनीता का मैंने वीडियो देखा जिसमें वो सफाई दे रही है, लेकिन सफाई के दौरान उसके चेहरे और उसके पति जो हैं हस्बैंड मनीष, उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। क्यों? बहुत सारे लोगों का कमेंट पड़ा है कि जब तक विजय रिया ने कोई नाम नहीं लिया तो कोई कैसे प्रूफ कर सकता है कि सुनीता ने ही ये बात बोला है, उनको खून के आंसू रुलाए हैं, चाहे कोई ऐसा बात बोला है जो उनको हर्ट हुई है। तो क्लियर पता चल चुका है कि जब विजय के जो ब्लॉग है जिसमें उन्होंने रोया है, जिसमें विजय फूट फूट कर रोए हैं, उसके जो नीचे कमेंट्स सारे हैं जो सुनीता के अगेंस्ट कमेंट जा रहे थे कि ये सुनीता ही हो सकती है, तो उस पर विजय ने लाइक किया है, दिल का इमोजी भी लगाया है। तो ये साफ पता चल जाता है कि सुनीता का ही काम है, इसलिए कि जब उसका नहीं तो क्लियर मना कर देते भाई, कमेंट के नीचे वो क्लियर बोल देते कि नहीं सुनीता नहीं है। तो उन्होंने ये भी बोला था कि लोग समझने वाले समझ ही जाएंगे, तो अभी यही सारी बातें हो रही थी। तो उन्होंने साफ कहा है कि मतलब सुनीता ये बोल रही है कि धरती पर आए हैं तो और कुछ दिन रहना है, फिर चले जाना है, क्या लेकर आना है क्या लेकर जाना है, ये सब कुछ जानता है। ज्ञान बांटने की कोई ज़रूरत नहीं, ये ज्ञान ना एक बच्चा भी जानता है कि इस दुनिया में कोई रहने नहीं आया है, न कुछ लेकर आया है, न कुछ लेकर जाना। सिर्फ आप ज्ञान की बातें मत करो। और ये काफ़ी इधर उधर की बातें करके मतलब क्लियर नहीं बता रही है कि हाँ मेरे भैया रोए हैं और क्यों रोए हैं, ये सारी चीज़ें किसने क्या कह दिया, कुछ भी नहीं। मतलब कि ये थोड़ा भी नाराज़ नहीं हो रही हैं कि मेरे भैया का दिल किसने दुखाया है, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये कह रही हैं कि मेरे को लोग आकर बोल रहे हैं कि यही एहसान फरामोश है, तो मैंने तो कुछ भी बोला ही नहीं, मैं क्यों बोलूँगी। इनको पब्लिक इतनी गाली दे रही है, इतनी गाली दे रही है, तो जनता है ना, जनता किसको कब सर पर बैठा लेगी, कब पैरों की जूती बना देगी, ये कोई किसी को नहीं जानता। एक वीडियो विजय की सुनीता पर बहुत भारी पड़ी, इसलिए कि विजय से ही सुनीता की पहचान है, विजय से ही उसके जमाई बाबू जो मनीष है उनकी भी पहचान है। और इतना होशियार बनने की, मतलब लोग कहते हैं ना कि गुरु रह गए चेला चिन्नी हो गए ना, वही हाल कहते हैं। अभी तो ये कली में से निकली है, तब तक अपने जो गुरु हैं, जो इनके गुरु ही हैं, भाई के साथ साथ गुरु भी हैं, जो इनके वजह से वो उनको सब कोई जानता है। तो ये अब विजय रिया को ही ये टारगेट करने लगी हैं, तो इनको पब्लिक तो भाई गाली देगी ना। और बहुत पब्लिक इनको, मैंने इनकी वीडियो में देखा है कि तुम्हारा बाप क्या किया है, जितना मतलब एक बाप का रोल अदा करके सारा खर्च, इतना मेहनत, इतना हर कुछ विजय ने किया है, तुमको इस तरीके से तुमने क्यों बोला। उसने मतलब वीडियो में कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी खेतों का बात, बस एक बार बोली है कि मैं क्यों कहने जाऊंगी, सही बात है कि मेरी पहचान उन्हीं से है, तो मैं क्यों कहूँगी। और इस मनीष भी कह रहे हैं कि भाई हम तो कभी ऐसा बात नहीं कहेंगे, क्यों कहेंगे। उनका मैंने वीडियो मैं वीडियो देखता था बहुत पहले, कितने तकलीफ से वो आगे, तो इसलिए कि पब्लिक गाली दे रही है ना, तब दिमाग ठिकाने आया है।
तब भाई पब्लिक के मुंह में मुंह नहीं लगाओगे तो आपका चैनल चलेगा कैसे। तो ये है पब्लिक का पावर। पब्लिक क्या से कहाँ तक पहुँचा देगी ना। ये मनीष अभी जो है ना, मनीष इसको सुनीता को मैनिपुलेट करना चाहते हैं कि देखो क्या क्या। अभी उस दिन गिफ्ट वगैरह दिखा रहे थे विजय रिया, तो वो गिफ्ट को भी देखकर इनको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें दिल में लगी होंगी कि इतना सारा गिफ्ट मिला है तो इसमें से मैं क्यों नहीं लूँ। ये भी सारा रीज़न हो सकता है। कुछ ज्वेलरी भी मिला था, तो सब उसकी कमाई है। विजय रिया का व्यवहार है कि उनके वजह से ये सारी चीज़ें। सुनीता को कौन जानता है। अभी तो कुछ दिन पहले सुनीता और विजय रिया में कुछ दिन पहले, बहुत पहले, मतलब इनके मतलब बोलचाल भी नहीं था, लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें। विजय इतना व्यवहारिक इंसान कि उसके वजह से सारा कुछ जितना टेंट वेंट सब कुछ, मतलब अभी भी मतलब सारे लोग ऐसे ही दे दिए थे। 15 दिन के अंदर कौन शादी तय कर लेता है। तो सिर्फ सुनीता और मनीष की वजह से ये सारा कुछ झेलना पड़ा। पूरी तरीके से तैयारी नहीं थी, लेकिन हर खुशी देने की कोशिश करी थी जो अपनी बेटी को लोग करते हैं, जो अपनी बेटी और बेटा को जान से भी ज़्यादा जानते हैं ना। उन्होंने, विजय ने अपने बहन को जान से ज़्यादा मेहनत करके ये सारी खुशियाँ देने की कोशिश की हैं। अब बारिश की वजह से कुछ चीज़ें खराब हो गई, तो इसमें विजय का क्या ही दोष है। और ये सारी चीज़ें मनीष तो पढ़ा लिखा है ही, मुझे पता ही है कि वो सब टीचिंग वगैरह का ट्रेनिंग किया है, मतलब पढ़ा लिखा अच्छा है। लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ सुनीता को बहला फुसला कर वो किस तरीके से मैनिपुलेट करना चाहता है। और सुनीता हम जानते हैं जिस तरीके से सुनीता जो है ना विजय की तरह ही वो भी भोली है। लेकिन क्या होता है ना कि जब जो उसका पति है ना पढ़ा लिखा है, उसको भी ये सारी ब्लॉग देख कर ये पता चल रहा हो कि क्या क्या शादी में मिला है क्या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ पैसे का ही मैटर होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। धीरे धीरे सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन विजय ही जब लाएंगे तभी आएगा। सुनीता कैसे ला सकती है, नहीं लाएगी। अभी तो उसको पब्लिक लगातार धोए जा रही है, अच्छी तरीके से धोए जा रही है। और सभी लोग कह रही है कि मेरे पति को लोग कहते हैं कि बेरोजगार है तुम्हारा पति। तो अभी जब कुछ कर ही नहीं रहा है तो लोग बेरोजगार बोल रहे हैं। तो कह रही है कभी पढ़ाई कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ाते थे, कोचिंग पढ़ाते थे, लेकिन इनके पास टाइम ही नहीं है। सारे लोग बाहर रहते हैं। उसके पति ने भी बोला कि सारे लोग बाहर रहते हैं तो मुझे टाइम नहीं मिलता है कि हम कोई मतलब नौकरी का तैयारी करें। और तैयारी कर रहे हैं। कुछ उसने बताया, कुछ जी टेट, कुछ मतलब झारखंड का, जैसे हम लोगों का सी टेट है, जे टेट मतलब टीचर का कोई ट्रेनिंग है, उसको वो कह रहे थे कि वो रद्द हो गया है। अभी सभी लोग जो झारखंड से भरे होंगे पता है कि वो फार्म कैंसिल कर दिया गया है। मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे यहाँ इतना खेत बाड़ी है कि मैं यहाँ भी मेरे बिना काम नहीं चलता है, सबको देखना पड़ता है, ये देखना पड़ता है। मतलब बात को इतना घुमावदार बात करने लगे। और सुनीता की बात मैं करना चाहती हूँ कि अभी कितना दिन हुआ उसका शादी हुए और इतनी ज़्यादा एटीट्यूड, इतना ज़्यादा मतलब क्या मैं बताऊं, मतलब बहुत ज़्यादा कि ससुराल में किस तरीके से रहना है, वो भी गांव में। जब गांव में शादी हुई तो गांव की चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। उसके कमेंट में भर भर के लोगों ने गालियाँ दी और उसे टारगेट किया, इसलिए कि जब थोड़ा बादल लग रहा था तो कुछ कपड़े बाहर फैलाए थे उसके सासू माँ ने। और ऐसी बेतहाशा होकर भागी जा रही है, दौड़े जा रही है। कोई दुपट्टा नहीं, ऐसी बिना दुपट्टा का, बिना चुन्नी का, कुछ भी नहीं। और वहीं पर दादाजी भी बैठे, कोई लाज लिहाज शर्म कुछ भी नहीं। और ससुराल में इस तरीके से 20-25 दिन के जो दुल्हन होती है, क्या ऐसे जाती है। अब कमेंट पढ़ी होगी तो उसको समझ में आ, क्या उसे नहीं पता है। इसको मुझे पता है कि सारा चीज़ ये उसका जो पति है ना, सारा घुमावदार उसे यही कर रहा है। और यही आगे शादी किया है किस लिए कि सुनीता अच्छा खासा विजय के नाम से उसका जो चेहरा चमक है, तो विजय के नाम से ही उसको सारे लोग जानते हैं। हम इससे शादी करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा भी चेहरा चमकेगा। और झट से जैसे कह रहे हैं कि मेरे पास क्या कमी है, क्या मुझे टाइम ही नहीं मिलता है वीडियो बनाने का। तो लेकिन एक चैनल तैयार हो गया ना,
मनीष के नाम पर एक चैनल तैयार हो, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक राजनीति के तौर पर मतलब ये कर रहे हैं कि चलो मतलब ये पैसा कमाने का एक अच्छा जरिया मिल गया है, तो नौकरी करने की क्या ही ज़रूरत है। अब वो सफाई दे रहे हैं कि मेरे पति बेरोजगार हैं, आप लोग इस तरीके से कहते हो, आप कहते हो कि कपड़ा पहनने का इसको ढंग नहीं है, तो भाई कैसा भी कपड़ा है, अगर ख़राब कपड़ा है कम से कम शरीर तो ढका है, लेकिन ससुराल में कैसे रह रही हो बिना दुपट्टे का, तुम बाहर घूम रही हो, इसलिए कि तुम्हें पता है कि दादाजी बूढ़े ही हैं, तो दादाजी करेंगे क्या। तो जब तुम दादाजी को अभी कुछ भी नहीं समझ रही हो, तो तुम लास्ट में बाद में सास ससुर को भी नहीं समझोगी, बाद में पति को भी नहीं समझोगी, और लास्ट में यही होगा आगे। अभी तो नई नई शादी हुई, तो कोई भी पति ऐसा सोचता है कि चलो मेरी पत्नी कुछ भी कर रही है, गलत कर रही है, अच्छा कर रही है, सब कुछ अच्छा ही है। इसलिए कि एक सोने की मुर्गी देने वाली जो सोने का अंडा देने वाली जो मुर्गी पाया है मनीष, तो अभी सारी बातें उसे अच्छी ही लग रही है। बस खेतों का बात वो बता रहे थे, कुछ उनका ब्लॉग मैंने देखा कि खेतों में मतलब ये जिस तरीके से हवा बना रहे थे कि मेरे यहाँ 50-50 बनिहार धान रोपने के लिए, लेकिन अब मैंने देखा कि उनके खेतों में कोई बनिहार नहीं, इनकी मम्मी इनकी मौसी, मतलब मौसी है मतलब चाची, तो यही दो लोग वहाँ पर पूजा कर रहे हैं, यही लोग रोपनी करने गए हैं। तो अब सोचिए कि ये जितना हाँक रहे हैं, अभी भी हाँक रहे हैं कि मेरे यहाँ 50-50 बनिहार लगते हैं, सैलरी देना पड़ता है उनका पूरा, मेरे को एक लिस्ट बनाना पड़ता है कौन कितने बजे काम किया, कौन का, मतलब इतना सुनाने की क्या ज़रूरत है, वो तो दिखेगा आगे आने वाले समय में दिखेगा। अभी तो जो कह रहे थे कि जब से मेरे यहाँ रोपनी शुरू होता है, रोपनी तो शुरू से लेकर जब तक पूरे गांव का मतलब पूरा ख़त्म नहीं होता है, मेरा रोपनी ख़त्म ही नहीं होता है 50 बनिहार लगने के बावजूद भी। तो ये है इनकी हकीकत, धीरे धीरे आएगी, सारी चीज़ें आएंगी। और थोड़ा सा इनका चेहरा उड़ा हुआ था इसलिए कि पब्लिक गाली दे रही है, और क्लियर हो गया है कि जब सुनीता के अगेंस्ट जो जाकर लोग कमेंट कर रहे हैं, एक कमेंट उन्होंने पिन भी किया था और उन्होंने लाइक भी किया है, जितना मतलब कमेंट सुनीता के अगेंस्ट जा रहा है विजय रिया लाइक कर रहे हैं, तो इससे क्लियर हो गया है कि सुनीता ने ही वो बात बोला है। एक मेरे में कमेंट आया है दोस्तों कि हो सकता है उसकी बुआ की हो चाहे उसकी चाचा की हो, तो उन्होंने साफ कह दिया है कि मेरा फैमिली में ये लोग हैं। बुआ अगर बोलेंगी तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा भाई, बुआ को तो उतना वो किया नहीं है, विजय किया तो है अपनी बहन के लिए ना, इतना जो दौड़ धूप पैसे के साथ साथ जितना अपनी रातों की नींद हराम की है। और मैंने देखा भाई शादी में बारिश के मौसम में इतना दौड़ धूप, बहुत कोई हेल्प ज़्यादा कराने वाला नहीं था, एक दोस्त थे, तो वो सारी चीज़ें विजय ने बताया और काफ़ी फुट कर रोए। तो फुट कर रोने की वजह एक यही है सुनीता। तो एक बहन ने अपने भाई को के आंखों में आंसू देखकर, और अभी वो थोड़ा सा डरी हुई है, उसके चेहरे से लग रहा है कि डरी हुई है कि दोस्तों मैं क्यों कहने जाऊं, हम क्या लेकर आए हैं। अरे पैसे के लिए बहुत कुछ होता है, पैसा इसीलिए ना कहते हैं कि पैसा सबसे बड़ा पैसा ही होता है, तो सबसे बड़ा रुपया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो अभी इनको लग रहा है कि भाई जो विजय ने शादी किया है वो उसमें कम पैसे लगे हैं, 10 लाख से ऊपर गए हैं, सारा कुछ टोटली जोड़कर आप बताइए कि कितना कुछ। और इन्होंने आसानी से कह दिया कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है। अरे बहुत अपने पैसे से थोड़ा कपड़ा लता, अपना शौक श्रृंगार ज्वेलरी वगैरह जो आर्टिफिशियल हो वही खरीदी होंगी, तो इससे थोड़ी होता है। तो ये सारी चीज़ पैसे का भी मामला है, इन्होंने बोला होगा तभी ये मामला यहाँ तक पहुँचा है। और सुनीता चुपचाप कुछ भी नहीं बोल रही है, इससे पता चल रहा है कि भाई जब उस नहीं कही रहती तो बोलती कि हाँ मैंने नहीं कहा, और मेरे भैया का दिल किसने दुखाया है, मेरे भाभी भैया इतने अच्छे हैं, और जिन्होंने भी दिल दुखाया है मैं उनसे बात करूँगी, कौन है ऐसा कुछ। वो थोड़ा सा नाराज़ होती हैं, लेकिन कहीं भी नाराज़गी मैंने नहीं देखा, इसलिए कि इन्होंने ही ये बात बोला है, तभी विजय रिया के दिल पर इतनी बड़ी ठेस लगी है। और उन्होंने क्लियर कह दिया है कि मेरे लिए माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है, माता पिता और अपनी जो वाइफ है और 2 बच्चे, इसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। अब देखिए जो सुनीता की बहन, क्या नाम है उसका, नीतू नाम है शायद, आप लोग कमेंट में बताइएगा। नीतू की शादी जो इन्होंने तय किया है, जो इंगेजमेंट हुआ है, क्या कहते हैं कौन सा ब्लॉग है, रंगीला ब्लॉग के भाई से,
तो अब देखिए ये कैसे क्या होता है। इन्होंने तो साफ इनकार कर दिया है कि मेरे माता पिता, तो अब पिता का फर्ज तो ये निभा रहे थे कि चलो भाई आगे भी नीतू का भी ऐसे ही शादी कर देंगे। तो मुझे नहीं पता है कि नीतू का भी कोई चैनल है, शायद है उसका भी चैनल। तो ये है इनकी कहानी सुनीता की। अपना जैसे ही ससुराल जाती हैं इनके तेवर बदल जाते हैं, इनको प्यार मिलता है, लेकिन प्यार मिलने के साथ माता पिता भाई भाभी कौन है मैं नहीं पहचानती। तभी तो अपने भाई को इतनी बड़ी बात बोल दी कि भाई के दिल पर दर्द हुआ। और अभी मैंने देखा कि कभी इतना मुसीबत, जैसे कि मैंने पहले का भी वीडियो देखा है कैसे पत्ता तोड़ कर लाते थे लोग, भुजिया बनाते थे, चूल्हा में बाहर मतलब झोपड़ी में रहना, मतलब इतना कष्ट से बच्चा गोद में ले लेकर बर्तन मांजने धुलने जाती थी तालाब में, वो सारी चीज़ें मैंने देखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कहने का मतलब कि एक ऐसे भाई को इसने ऐसा बोला है, तब जाकर जब इतनी दुख और विपत्ति में वो नहीं रो पाया, तो आज ये इतना करने के बाद भाई जब किसी को कोई खूब दिल जहान से करता है ना, अगर कोई बोल देता है ना तो सच में आंखों में आंसू आ ही जाता है। बुआ क्यों कहेंगी, चाचा क्यों कहेंगे, कोई चाचा उनका कोई हेल्प नहीं करता है, सिर्फ ये सुनीता ही। इसलिए कि क्लियर हो गया है कि सुनीता के जो कमेंट्स हैं जा रहे हैं जो विजय रिया के ब्लॉग में, उस पर विजय जो हैं वहाँ पर लाइक भी कर रहे हैं, दिल का इमोजी भी दे रहे हैं। तो इससे क्लियर हो गया कि ये सारा जो कारनामा की है ये जो मनीष है ये और सुनीता। इसलिए कि इसको एक ब्लॉग, अगर ये नहीं रहती तो एक स्पेशल ब्लॉग अपने भाई के लिए बनाना चाहिए कि हाँ भैया मैं आपके साथ खड़ी हूँ, कौन ऐसा है कि जो आपको इतना रुलाया है। तो आसानी से क्लियर हो गया है कि सुनीता ही और मनीष हैं, बाकी कोई नहीं है। कोई भी मतलब ऐसा गुस्सा कि कुछ भी नहीं है कि हाँ चलो भैया हमारे, चाहे हम आ रहे हैं भैया आप क्यों रो रहे हो। जैसे इनके पति पहुंच जाते हैं बिना मतलब कोई विजय से राय बात कुछ भी नहीं, ना माता पिता कुछ भी नहीं। ये सुनीता इतनी दीवानी पड़ी है ससुराल की, तो तुम ससुराल की ही बनकर रह जाओगी। लास्ट में तुम्हें खून के आंसू खुद रोने पड़ेंगे कि जब मायके से कोई नहीं पूछेगा ना। जब एक पिता समान भाई के आंखों में जब आंसू आ गया और भाई ने क्लियर कह दिया है कि अब मेरा कोई भी नहीं है, तो उसी भाई के लिए तुम्हें खून के आंसू रोने पड़ेंगे एक दिन। क्लियर है। अब आगे तुम देखना भाई। तो इसीलिए कहते हैं ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कम से कम रिश्तों को बांध कर रखना चाहिए। शुरू से देखा कि इनको हॉस्टल में रख कर पढ़ाया विजय ने, तब तो इनका चैनल कोई नहीं था। इतना खर्च देता था विजय, इतना मेहनत करता था ब्लॉग में, लोग पसंद धीरे धीरे करते करते बाद में नहीं पसंद करने लगे। तो अब विजय रिया को रुलाने का मतलब कि सोशल मीडिया पर सुनीता को टारगेट, इसलिए विजय रिया को इतना भर भर के प्यार मिला और उस प्यार को के आंखों में कोई आंसू देख नहीं सकता है, कोई भी नहीं देख सकता। 4 दिन की आई हुई लड़की जो कि इन्हीं की पहचान है और इस तरीके से अपने भाई को टारगेट कर रही है। तो यही सारी बातें। एक मैंने कमेंट वहाँ पर देखा है विजय रिया के कमेंट के नीचे, सुनील गुड़िया का जो ब्लॉग है, जो कि ये मतलब लोग कह रहे हैं कि तुमने भी किसी को धोखा दिया है, तो तुम्हें भी आज किसी ने धोखा दिया है। इसीलिए कहते हैं कि किसी को धोखा नहीं। अब क्या इनका मैटर है, मैंने तो सुनील और गुड़िया का ब्लॉग मैंने भी देखा है, बहुत इनसे बनती थी। जब इनका बेटा हुआ था हॉस्पिटल में, तो सुनील और गुड़िया वहाँ पर गए थे। मतलब सबसे पहले सुनील गुड़िया ही को ही प्राथमिकता ये देते थे, लेकिन अभी बीच में किस कारण इनको मतलब उनसे दूरी बनाना पड़ा। अभी शादी में भी सुनील नहीं दिख रहे थे, चाहे दिख भी रहे होंगे तो इतना भीड़ भाड़ था, मुझे नहीं पता कि सुनील आए भी थे कि नहीं आए थे। लेकिन वहाँ पर एक कमेंट मैंने पढ़ा है कि तुमने भी किसी को, जो तुम्हारा मदद किया था, तुमने भी किसी को धोखा दिया है, उसका दिल दुखाया है, इसीलिए कर्मा लौट कर आया है। अब क्या इस पर विजय रिया क्या बोलना चाहते हैं, तो अब आगे के ब्लॉग में विजय रिया क्या बोलेंगे। उन्होंने कमेंट तो सारे पढ़े होंगे, हालांकि कमेंट बहुत सारे हैं। मतलब कमेंट हमको लग रहा है कि 2000 के करीब कमेंट होंगे, मैंने अभी तत्काल नहीं देखा है। लेकिन इतना कमेंट पढ़ना एक इंसान के बस की बात है। हाँ, खास खास जो कमेंट है, और जो लोग सुनीता को टारगेट किए हैं विजय रिया के ब्लॉग में, वहाँ पर एक एक कमेंट पर 300 400 लाइक भी आए हैं। तो कहने का मतलब क्लियर हो गया है कि सारा
किया धरा सुनीता और मनीष का ही है। अब किस तरीके से ये बातों को बदल कर रखना चाहती है कि दुनिया में लोग आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, कोई भी नहीं, सब कुछ जानता है। अब यहाँ पर ना तुम ज़्यादा इधर का उधर बात मत करो, क्लियर बोलो कि हाँ भैया मैं आ रही हूँ। अगर तुमने नहीं किया है तो इतना तो बोलती ना कि हाँ भैया, तुरंत फ़ोन करके अपने भाई से बात करती। सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें विजय रिया ने बोल भी दिया है कि आप कैमरा चीज़ें बात हुई हैं, तो आप कैमरा क्या क्या बातें हुई हैं उसको रखो। भाई विजय तो नहीं ना तुम्हारा नाम लेगा, तुम्हारी बेइज्जती तो नहीं ना कराएगा, लेकिन इशारा तो हो गया ना, तो तुम क्लियर करो। इसको तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा कि हाँ ये बातें आप कैमरा हुई है, मेरे भाई से पैसे का मामला है, या शादी में मैंने ये बोला था कि मेरा हर ख्वाहिश पूरा करना और तुम्हारा मदद मैं करूँगी। और ऐन मौके पर सुनीता ने अपनी औकात दिखा दी। तो क्या ये रीज़न है? ये सारी रीज़न सुनीता को बताना ही पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक इनको ना टारगेट कर करके पूरी तरीके से धज्जी उड़ा देगी। इसलिए कि यहाँ पर सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया किसी की नहीं है, ये जनता का पावर होता है और जनता ही उनको पसंद करके यहाँ तक लाई है विजय को। तो अब सुनीता जब उनकी पहचान बनी है तो सुनीता को कहाँ नीचे तक ले जाएगी जनता, ये उनको मतलब सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पब्लिक क्या से क्या कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।